ये एक्सीडेंट या तो एक्सीडेंट है या फिर सोची समझी साजिश। हेलो मेरे बाबू, कैसे हो आप? वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी प्रिया दीदी, फिर हाजिर हूं एक नई रोस्ट प्लस में एक्सपोज वीडियो के साथ। जो भी मेरे चैनल पे न्यू सब्सक्राइबर आए, मोस्ट वेलकम है आपका प्रिया दीदी के चैनल पे। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, भैया जल्दी से चैनल है सब्सक्राइब कर लो यार, जल्दी से मेरे 31,000 सब्सक्राइबर करवा दो। ओनली 300-400 सब्सक्राइबर कम रह रहे हैं, तो जो न्यू ऑडियंस आई है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और हाथ जोड़ कर निवेदन है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर बातें अच्छी लगे तो, और हाइप जरूर दे दी हूं। चलिए आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। यू वीडियो होने वाली है शिवानी कुमारी के यहाँ जो गोरे लाल रहवे है उसकी लड़की, आई थिंक या भतीजी, आप कंफर्म कर देना कमेंटों में, कि जो लड़की है पूनम, उसका आप सबको पता है कि कुछ दिन पहले उसको एक्सीडेंट हो गया। पूनम की डेथ हुई, जैसा कि मेरे बाबू आप सबने पता हो कि वो बहन और भैया दोनों बाइक पे आ रहे थे, तो बाइक से एक्सीडेंट हुआ तो दोनों के ही चोट आ गई थी। तो वो जो पूनम है वो तो तुरंत ही खत्म हो गई थी, लेकिन भाई हॉस्पिटल में था। 2-4 दिन बाद भाई की भी डेथ हो गई। बहुत ज्यादा दुख जताया सब लोगों ने, हमने भी काफी वीडियो बनाई। उसके बाद अब शिवानी की एक वीडियो आई है जिसमें शिवानी और पूनम के परिवार का ये कहना है कि जो पूनम है उसके जो ससुराल वाले हैं वो दहेज का जो सामान है उसको वो बाहर फेंक रहे थे, और ये कह रहे थे कि अगर तुम दहेज का सामान नहीं लेके गए तो हम दहेज के सामान में आग लगा देंगे। यहाँ तक कि पूनम की जो इस दुनिया में नहीं है बेचारी, वहां की फोटो तक फेंक दी। मेरे बाबू कितने बेकार इंसान हो सके, आप अंदाजा लगा सको कि जो इंसान या दुनिया में है ही ना है, जो इंसान जा चुका है, जिसकी एक छवि खाली उस फोटो में है, उस फोटो को भी रोड पे फेंक दिया गया। चीज खुद पूनम की मम्मी ने बताई है, और उसके श्रृंगार का सारा सामान रोड पे फेंक दिया, सब सामान निकाल के फेंक दिया। और अब उस लड़का जिसका नाम कुलदीप है, जिसकी शादी हुई थी पूनम से, उस लड़के की दूसरी जगह शादी होने वाली है। कितने अचंभे की बात है कि उस लड़की को मरे अभी 2 महीने भी नहीं हुए हैं, और उस लड़के को, एक कहावत मैं हमेशा बोलूं मेरे बाबू, कि सास है पड़ रही भाजड़ की, बहू है पड़ रही काजल की। तो सास है जो बहुत वाय तो पड़ रही है कि मेरा भाजड़ कैसे उड़ जाए, तो मतलब वो दुखी है पूनम के परिवार वाले, वो अभी उस गम से निकल भी ना पाए, और उधर वो सहरा सजाने को तैयार है। अच्छा, इसमें जो शिवानी कुमारी है उसने विद प्रूफ उस वीडियो में सामने दिखाया है कि किस तरह से पूनम के जो ससुराल वाले हैं, जो उसका ससुर है, मुंह चढ़ा रहा हो या चीज देख के कि भाई कितनो कम दहेज दियो है और कितनो कम सामान दियो। उसका कहना यह था कि मेरे बेटे को बुलेट बाइक मिलनी चाहिए। इतनी गुस्सा है मोह ऐसे लोगन पे कि जो एक तो अपनी बेटी दो जो बचपन से पाली, ऊपर से दहेज भी दो, और छोटो मोटो मत दो, बहुत सारो दो। ऐसे कि इनके बाप को लोन चाहिए लड़की वालों पे कि देना ही पड़ेगा दहेज। अरे वो अपनी बेटी दे रहे हैं या तो ज्यादा कहा देंगे। जो भी ये दहेज के लिए लड़कियों के साथ ये टॉर्चर होती है बेचारी, इतना परेशानी का सामना करती है, मुझे इतना गुस्सा आता है ऐसे लोगों पे कि जो दहेज के भूखे होते हैं। चलो वो बात शिवानी ने विद प्रूफ वीडियो में दिखाई है। उसका कहना यूं है कि मैं वीडियो डाल देती, लेकिन मैंने नहीं डाली कि बेकार में उस लड़की का घर बिगड़ेगा, उसको ये मारेंगे पीटेंगे, इसलिए मैंने ये चीज नहीं दिखाई। बाकी ब्लॉग मैंने बनाया था उस टाइम। फिर उसके बाद अब 2 महीने बाद ही लड़का शादी करने जा रहा है। यहां तक कि गोरेलाल उनके घर भी गया था कागज के लिए। गाड़ी जिसका एक्सीडेंट हुआ, जिस बाइक का, उसके कागज लेने गया तो कागजों की भी मना कर दी कि हमारे पास कागज ही नहीं है, और बल्कि उसके 30,000 रुपये भी खा लिए। इतने ज्यादा लालची लोग हैं वो। शिवानी कुमारी के ब्लॉग में एक और खुलासा हुआ है कि ये एक्सीडेंट या तो एक्सीडेंट है या फिर सोची समझी साजिश। ये एक्सीडेंट हो सकता है कि जानबूझकर किया गया हो। उनका कहना यह है कि जिस टाइम एक्सीडेंट हुआ था पूनम का और उसके भाई का, और वो बेचारे तड़प रहे थे, उस वक्त पूनम का जो पति है कुलदीप, आई थिंक कुलदीप ही नाम है, कुलदीप जो पति है वो आराम से फोन पे बात कर रहा था, बल्कि उसको हॉस्पिटल में पहुंचाना चाहिए। आप एक चीज सोचो कि आपका, या भगवान ना करे किसी का कोई परिजन हो और उसकी ये कंडीशन हो कि वो बेचारा अपनी जान के लिए
जब एक्सीडेंट हो गए ना, जब आदमी बीमार रहे या एक्सीडेंट ही लगा लो, कोई दुर्घटना हो गए, तो उसके लिए एक एक सांस बहुत ज्यादा कीमती होती है। उसको ये लगती है कि किसी तरह से मेरे को हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाए। हर एक इंसान बचना चाहता है, जान सबन ने प्यारी रहे। तो वो इंसान होना है कि वो रोड पे भरी धूप में वो तड़फड़ा रहा है, उसके ब्लड निकल रहा है, वो उसकी दुर्घटना हुई है, उसके साथ वो उस मतलब उसके चोट लगी पड़ी है, उसको दर्द हो रहा है, और दूसरा इंसान क्या कर रहा है, वो फोन पे बात कर रहा है। वो ये सोच रहा है सबसे पहले कि मैं फंस ना जाऊं इस मैटर में, उसे सबसे पहले ये लग रहा है। तो वो आराम से 20-25 मिनट बात करता रहा, और उधर पूनम और उसके भाई तड़पते रहे। अगर उनको टाइम से एक एक वक्त की कीमत होती है, जैसे कि मेरे बाबू, मैंने अब अभी पहले ही बताई यहाँ पे कि जब एक्सीडेंट या दुर्घटना होती है या कोई भी ऐसी दुर्घटना होती है, उस इंसान को एक एक सेकंड, एक एक घंटे की बराबर लगने लगता है। तो सोच के देखो, 20-25 मिनट आप कितना समय होता है कि 20-25 मिनट तक एक लड़की और उसका भाई रोड पर तड़पते रहे, उनको हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया गया। फिर उसके बाद लोग भीड़ भीड़ इकट्ठा हुई, और उसी भीड़ में को जैसे वो भीड़ देख रही थी, उसी भीड़ में देखने वाले एक था पूनम का पति, वो भी देख रहा था कि किस प्रकार एक्सीडेंट हुआ है, किस प्रकार ये तड़प रहे हैं। और फिर उसके बाद उसको जो भीड़ के द्वारा हॉस्पिटल में पहुंचाया गया, उसके बाद पूनम को जो है मृत घोषित कर दिया गया कि भाई ये इस दुनिया में नहीं रही है। तो आप सोच के देखो, अगर 25 मिनट पहले उस लड़की को पहुंचा दिया जाता, 30-35 मिनट पहले, तो क्या वो लड़की बच नहीं सकती थी? यकीनन वो लड़की की जान आज बच जाती, और उसके भाई की भी। उसकी एक लापरवाही की वजह से माँ के 2 बच्चे चले गए, एक गरीब बाप के बेटा और बेटी चले गए, जिसने दहेज में इतना पैसा लगाया। एक गरीब इंसान, जिसके जो बहुत ज्यादा गरीब है, किसान है, वो दहेज का सामान कैसे कैसे करके कर्जा लेके और उसने शादी करी है, उससे भी संतुष्टि नहीं हुई ससुराल वालों को। फिर उसके बाद उस लड़की को उस घर में दुखी किया जाता है, यहाँ तक कि उस लड़की को बच्चे की डिमांड की जाती है। उसकी शादी को 1 ही साल हुआ था, उसको जगह जगह पे तांत्रिकों पे, भक्तों पे दिखाया जाता है कि इसके बच्चा क्यों नहीं हो रहा। शादी हुई ना, बच्चा पहले चाहिए। शादी के दूसरे दिन लोग सोचे कि शादी से, आजकल तो ये हो गया है, पहले के टाइम में हमारी जो है बड़ी बूढ़ी बता मई के पहले 15-15 साल हो जावे जब भी बालक ना हो गए और कोई नहीं दिखाता था, आराम से बालक हो गई। अगर अब 6 महीना तक शादी करके अगर एक लड़की जाती है, अगर 6 महीने तक वो प्रेग्नेंट नहीं हुई ना, उसको बांझ का ताना दे दिया जाता है कि तेरे तो बालक होंगे ही ना, तेरे कोई कमी है। और उसको डॉक्टरों पे, भगत सियानों पे दिखाने के लिए तैयारी होती है या दिखाया जाता है। ये सोच है हमारे समाज की आज के टाइम में। पहले शादी होते ही दूसरे महीने में गुड न्यूज आ जानी चाहिए, नहीं तो उस लड़की को ताने दिए जाते हैं। तो उसी प्रकार हुआ पूनम के साथ। पूनम है जो, वो 1 साल तक प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी, तो उसको शादी के 2 महीने बाद ही उसको दिखाना चालू कर दिया, उसको डॉक्टरों पे दिखाना चालू कर दिया कि हमें तो बच्चा चाहिए, हमें तो बच्चा चाहिए। अब आप ये सोचिए कि मैं ये शिवानी कुमारी को अप्रिशिएट करती हूँ कि उसने आके सच्चाई बताई है, और गोरेलाल के परिवार वालों ने ये सच्चाई बताई है। अगर वो ये चीज ना बताती ना, तो उस घर में 5 लड़के हैं, जिनमें से पूनम है, उनकी इन एक बहू थी एक लड़के की, बाकी और लड़कों के रिश्ते हो रहे हैं, रिश्ते आ रहे हैं, और रिश्ते हुए भी पड़े हैं। तो उनमें से जो लड़कियां हैं, वो कम से कम उनकी, वो उस घर में तो ना जाएंगी ऐसे घर में। मैंने जो प्रूफ शिवानी ने लगाए हैं, उन प्रूफ में साफ दिख रहा है कि ससुर मुंह बना रहा है, देवर मांग कर रहा है बुलेट गाड़ी की, और साफ देखा जा रहा है कि वो मतलब संतुष्ट नहीं है उस दहेज से। बताओ, एक गरीब की, मतलब एक गरीब को कतई निचोड़ लेते हैं। गरीब ये सोचता है कि हे भगवान, कहते नहीं है कि एक वो बनाया था सीरियल कि अगले जन्म में बिटिया ना दीजो, क्योंकि गरीब के घर में बेटी, और भगवान ना ज्यादातर गरीब के घर में ही बेटी देवे मेरे बाबू। और वो गरीब बाप जिसकी अपनी जीवन की जमा पूंजी और कुछ कर्जा ले लेके उसने शादी करी, अपनी जमा पूंजी लगा देवे, और दूसरो इंसान संतुष्टि ना होवे, को
ये नहीं पता कि इस गरीब बाप ने कितनी धूप में भरी धूप में अपने खेतों में काम किया होगा, मजदूरी की होगी। यहाँ तक कि बेलदारी करने वाले पिता जो मजदूर होते हैं, बहुत ज्यादा गरीब होते हैं, वो भी अपनी बेटी को, ऐसा कोई नहीं है कि जो अपनी बेटी को ये कह दे कि 11 कपड़े दे के ले मैं विदा कर दूं और उससे ससुराल वाले संतुष्ट हो जाएं, जबकि बाप की औकात नहीं होती है। वो गरीब बाप बेचारे जिसके 2 रोटी के लाले हो, यहां मैं गोरे लाल की बात नहीं कर रही हूं, यहां मैं उस गरीब बाप की बात कर रही हूं जो मजदूरी करता है, जो बेलदारी करता है, जिसको 600 रुपये दिहाड़ी मजदूरी मिलती है। आजकल के टाइम में, जीएसटी के टाइम में 600 रुपये में गुजारा हो सकता है एक दिन में? आप खुद सोचिए। और उसके घर में सोच के देखिए 2-2 3-3 लड़कियां हों, वो अपना पेट पालेगा, उन लड़कियों को पढ़ाएगा लिखाएगा, अपना पेट पालेगा कि उन लड़कियों के आगे शादी के लिए, दहेज के लिए पैसा इकट्ठा करेगा? आप बता देना। और ऐसे भी जब भी कानून ने ना, ये केस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं मेरे बाबुओं, जब जाके सरकार ने ये कानून बनाया था, कई लड़कियों ने अपनी जान गंवाई थी। हालांकि मैं यहाँ क्लियर करना चाहूँ कि बहुत औरतें ऐसी हैं जो काम की दुखियां हैं, जो अपने घर में, जो अपने ससुराल में धौंस जमाती हैं और फिर ससुराल वालों को ये कहती हैं कि अगर तुमने कुछ मुंह खोला, अगर तुमने मेरे को ज्यादा परेशान किया या कुछ बोला तो मैं दहेज का केस लगा दूंगी। और सही में बहुत केस ऐसे 50% ससुराल वाले जेल में निर्दोष पड़े हैं, उन पे दहेज का केस लगा दिया गया है। हालांकि देश का कानून बड़ा गजब है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ अपराध हो रहे हैं, क्राइम हो रहे हैं, उनके लिए किसी को कोई मतलब जेल में कोई वो नहीं है, कोई फांसी की सजा भी नहीं है, लेकिन झूठे केसों पे, झूठी चीजों पे बहुत जल्दी कार्रवाई होती है ना। तो यूं ही हमारे देश को कानून है। मेरे बाबुओं, मैं हाथ जोड़ के आपकी प्रिया दीदी नंबर 1, आपकी प्रिया दीदी हाथ जोड़ के ये निवेदन करती हूँ कि आपके जिनके भी लड़के हैं घरों में, आप कभी भी अपनी बहू लेके आओ तो कभी भी इस तरह के दहेज की मांग मत किया करो। आपको पता है कि उस गरीब की जीवन की पूंजी लग जाती है, जो आप एक दिन में देखते हो, उसकी जीवन की पूंजी है वो, जो आप कूलर, फ्रिज, एसी और जो भी कुछ देखते हो ना, वो उस बाप, गरीब बाप के इस तरह से झाड़ा हुआ पसीना है। तो हाथ जोड़ के निवेदन है, जिनके भी घर में बेटे हैं, बड़े बेटे हों या छोटे बच्चे हैं, अभी बड़े हो रहे हैं, आपकी अगर कभी भी बेटों की शादी हो तो कभी भी दहेज की मांग मत करना। कह देना आपने अपनी बेटी दे दी, इससे बड़ा आप क्या दोगे, है ना। ये चीज होनी चाहिए मेरे बाबू। बाकी मैं कमेंट में ये जरूर बता दियो कि कितनी % औरतें हैं जिनको दहेज कम देने के ऊपर, माँ बाप ने दहेज कम दिया, इस वजह से उन औरतों को ताना दिया जाता है, उनकी सास उन्हें ताना देती है, उनको परेशान किया जाता है, कि रात परेशान किया जाता है, तेरे बाप ने तो दियो ही का, अरे तेरे बाप ने तो नाक कटवा दी, तेरे बाप ने तो कुछ ना दियो, तेरे भरे समाज में नाक कटवा दी, बुलेट गाड़ी मांगी, बुलेट दे दी, मोटरसाइकिल दे दी, या मोटरसाइकिल मांगी, कुछ भी ना दियो। ऐसे लोग हैं। और अगर आपके साथ भी जिंदगी में ऐसा कभी ताना मिला हो तो कमेंट करके जरूर बता देना। और एक चीज और बता दूं मेरे बाबू, मेरे यहाँ पे ना एक बाल हो गए और वो बाल मैंने इस तरह से उखाड़ के फेंक दिया, तो यहाँ पे मेरे दर्द हो रहा हो, मेरे मतलब बाल तोड़ टाइप का कुछ होगा, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तो अगर आपको कोई बाल तोड़ का उपाय पता हो, घरेलू उपाय या कोई टैबलेट, तो मुझे जरूर बता देना। मैं बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है मेरे, जरूर बता देना। और इतने प्यारे प्यारे प्रोडक्ट मिल रहे हैं, बेड शीट रंग बिरंगी, इतनी अच्छी बेड शीट मिल रही है मेरे बाबुओं, जल्दी से जाके लिंक पे क्लिक करो, लिंक आप यहाँ पे मिल जाएगा। और हमारा उद्देश्य, हमारे चैनल का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना नहीं है, किसी की आलोचना करना, किसी को नीचा दिखाना, किसी धर्म, जाति, कम्युनिटी, स्टेट, रिलीजियन को नीचा दिखाना, ये बिल्कुल भी मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य आपके आगे सच्चाई लाने का, एक्सपोज वीडियो बनाकर किसी को भी एक्सपोज करने का, रोस्ट वीडियो बनाकर आपके चेहरे पे स्माइल लाने का। मेरी वीडियो देखकर किसी को भी हेट कमेंट या हेट फैलाने की कोशिश ना करे। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, लव यू मेरे बाबुओं, लव यू ऑल।